स्टोरी एनिमीजिया कहानियों की नगरी। मेरा नाम रमेश है। आज मैं आपको अपने साथ ही घटी एक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कुछ साल पहले की बात है, जब मैं अपनी बहन, मम्मी, पापा और नाना जी के साथ लोनावला जा रहा था। हमें अपनी दीदी के लिए लड़का देखने जाना था। वो दिन मुझे आज भी याद है। उस दिन मंगलवार था। हम करीब 6 बजे घर से निकले। लोनावला से थोड़ी पहले एक हाईवे आता था जो 2 रास्ते दिखा रहा था। पापा ने वहां गाड़ी रोकी और कहा कि शॉर्टकट से चलते हैं। ये रास्ता शॉर्टकट है, इससे चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे भी अब रात होने ही वाली है। नहीं बेटा, ये रास्ता कोई ठीक नहीं लग रहा है। रात भी होने को है, हमें सीधा हाईवे से ही चलना चाहिए। हाँ जी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, ये सेफ नहीं होगा। अचानक ही मुझे झाड़ियों में से किसी के आने की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा जैसे वहां से कोई निकला हो, लेकिन जब मैंने देखा वहां कोई नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर मैंने उसे इग्नोर किया। अचानक ही मेरी दीदी बहुत तेज चिल्लाई। हमने देखा तो दीदी के साइड वाले शीशे पर एक बहुत ही बुढ़िया सी औरत चिपक कर खड़ी थी, जो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। उनके बाल खुले हुए थे, बिल्कुल काला सा चेहरा, और उनकी हरकतें भी बहुत डरावनी थी। फिर वो दीदी के शीशे से पापा वाले शीशे पर जाकर चिपक जाती है। हम सब उनको देखकर बहुत डर रहे थे। पापा ने अपना शीशा खोला और वो एक डरावनी आवाज में बोली, क्या हुआ? तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है? कहाँ जाना है तुम्हें? हमें लोनावला जाना है, थोड़ा जल्दी जाना है। क्या ये रास्ता ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसी पर चले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे जहाँ जाना है। पापा डिसाइड कर लेते हैं और हम चल देते हैं। जैसे ही नाना जी पीछे देखते हैं, पता नहीं वो औरत कहाँ हवा में गायब हो जाती है। अरे वो औरत कहाँ गायब हो गई? दिखाई नहीं दे रही है। क्या बाबूजी, यही थोड़ी खड़ी रहेगी, चली गई होगी इधर उधर। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा है। बाबूजी, आप ऐसी टेंशन ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर हमारी गाड़ी रुकवा रहा था। पापा ने गाड़ी रोक ली थी। वो अचानक आकर हमसे पूछताछ करने लगा। तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? पहले आप बताओ, आप कौन हैं और हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? अचानक नाना जी बहुत तेज चिल्लाते हुए कहते हैं, बेटा गाड़ी बढ़ाओ, गाड़ी चलाओ बेटा। पापा गाड़ी चला लेते हैं और नाना जी से पूछते हैं, क्या हुआ बाबूजी, आपने अचानक गाड़ी चलाने को क्यों कहा? बेटा, वो कोई आत्मा थी। गाड़ी की लाइट से उसका असली चेहरा सामने आ रहा था, जो कि बहुत डरावना था। हम सब बहुत डर जाते हैं। हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि गाड़ी वापस मोड़ लें, लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम गाड़ी वापस नहीं ले पा रहे थे। जैसे हमारी गाड़ी को किसी ने पकड़ लिया हो, वापस आ ही नहीं पा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक खंडर सी जगह आती है। वहां पहुंचते ही हमारी गाड़ी खराब हो जाती है। पापा बाहर जाने को कहते हैं, लेकिन हम उन्हें मना करते हैं कि नहीं, आप बाहर मत जाओ, क्योंकि रात भी बहुत थी और अंधेरा भी बहुत हो रहा था। फिर पता नहीं कहां से एक आदमी आया और पूछने लगा, क्या हुआ साहब, गाड़ी खराब हो गई है क्या? मैं एक मैकेनिक हूँ, आप कहो तो कुछ हेल्प कर दूं? हाँ, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, प्लीज देख लो क्या हुआ है। वो आदमी हमारी गाड़ी देखता है और उसे ठीक कर देता है, पता नहीं कैसे। गाड़ी के साथ साथ मोबाइल के नेटवर्क भी आ जाते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो मुझे लिफ्ट दे सकते हो, मेरी बाइक खराब हो गई है। हाँ जरूर, तुमने हमारी हेल्प करी है। नहीं, हम ऐसे किसी अनजान को नहीं बिठा सकते अपनी कार में। लेकिन उसने ऐसे समय में हमारी हेल्प करी है, हमें उसे बिठाना चाहिए। वो आदमी जा ही रहा होता है। पापा उसे बिठा लेते हैं। कार में बैठकर वो आदमी ने हमें कुछ ऐसा बताया कि मानो हमारी जान निकल गई हो। साहब, आप लोग इतनी रात को इस रास्ते पर क्या कर रहे हो? आपको नहीं पता कि एक छलावा रास्ता है? न जाने यहाँ कितने छलावे घूमते हैं अलग अलग रूप बदलकर। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं पता। एक बुढ़िया अम्मा ने ये रास्ता सही बताया था,
लेकिन जब से इस रास्ते पर चल रहे हैं बुरा ही बुरा हो रहा है। साहब, शुरू में ही बोर्ड पर लिखा था, हमें ऐसा कोई बोर्ड नहीं दिखा। ये सब छलावा करते हैं साहब। मुझे लगा आप सबकी कोई मजबूरी रही होगी जो आप इस रास्ते पर आए हो। नहीं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन अब हम फंस गए हैं। मम्मी हम सबको हनुमान चालीसा पढ़ने को कहती हैं। जैसे ही हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हमें उस आदमी के घुर्राने की आवाज आती है और कहने लगा कि मंत्र बंद करो, और देखते ही देखते वो काला बादल सा बनकर हमारे सामने से चला जाता है। मम्मी हमसे कहती हैं, मुझे लग ही रहा था, जब से ये गाड़ी में बैठा था पता नहीं अजीब सी घबराहट हो रही थी। और वैसे भी जब इसको इस रास्ते के बारे में इतना सब कुछ पता था तो ये क्या कर रहा था इस रास्ते पर। हम उस रास्ते से निकल नहीं पा रहे थे, जैसे गोल गोल घूम रहे हों और बार बार वहीं एक ही जगह उस खंडर वाली जगह पर आ जाते हैं। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था। थोड़ी दूर चलकर हमें एक ढाबा दिखता है। वहाँ लाइट और कुछ आदमी बैठे होते हैं। हम वहाँ जाने की सोचते हैं और हम वहाँ के लिए चल देते हैं। ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से चलो। तुम पागल हो? इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, खाना खा रहे हैं और तुम मना कर रही हो। मुझे अपना फोन दो, क्योंकि छलावा तुम्हें धोखा दे सकता है, कैमरे को नहीं। मम्मी हमारा सबको फोटो क्लिक करती है और हम सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि फोटो में हमारे अलावा कोई नहीं था। हम सब वहां से हनुमान चालीसा का मंत्र पढ़ते हुए भाग लेते हैं। अचानक दीदी की आंखें लाल हो जाती हैं और हमसे कहती हैं, बंद करो ये मंत्र, और वो थोड़ी देर बाद बेहोश सी हो जाती हैं। हम उन्हें पकड़कर गाड़ी में ले आते हैं। अचानक ही हमें वो आदमी मिलता है जिसने हमारी गाड़ी रोकी थी और हमसे पूछताछ कर रहा था। चलो मेरे साथ, अगर अपनी जान बचानी है तो मेरे साथ चलो। हम नहीं जाएंगे। तुम तो वही आदमी हो जिसका चेहरा डरावना था। हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। जी नहीं, मेरा यकीन करो, मैं एक इंसान हूँ, कोई छलावा नहीं हूँ मैं। जरूर किसी छलावे ने मेरा रूप लेकर आपको डराया होगा। अगर अपनी जान बचानी है तो चलो मेरे साथ। और हम उसके साथ एक सुनसान से घर में जाकर रुकते हैं। वहाँ हमने रात बिताई, लेकिन वो रात हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी, जिसको हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। आज भी जहन से वो घटना नहीं जाती। न ही सच मिटाया जा सकता है कि छलावा भी होते हैं।